हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 की परीक्षा जो 11 फरवरी को होने वाली है। 11 फरवरी 2024 को होने वाली है। उसके लिए हम जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने ये 15 प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो चैनल पे इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप जाके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है, 28 डे है हमारे पास और इसमें हमको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी की आश्रित रहने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपपरजीविता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कौन है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सांड के वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए? तो यह तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो चिप्स का पैकेट आता है इसमें भी नाइट्रोजन गैस ही भरी हुई रहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? कौन सी है? तो होल्स्टीन है गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कौन सा इसमें से पॉलीमर नहीं है? तो कैप्रोलेक्टम जो है यह पॉलीमर नहीं है, बाकी नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन जो है यह पॉलीमर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कौन सा इसमें से कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन जो है यह कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यह प्राकृतिक पदार्थ है। ये अविलेय प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं के घटक हैं। फाइब्रोइन जो है वह रेशम तंतुओं के घटक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह बेकेलाइट के प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1797 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसे निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निकाला गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने यहीं पे जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसके सदस्य भी बने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? किसने दूतावास स्थापित किया था? तो यह टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ हराया था? तो यह हराया था पोलिलूर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है यह? तो यह स्थित है बीकानेर में, बीकानेर राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। CFTRI जो है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और ये मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? कौन सी समिति इसमें से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो BKRB राव समिति जो है यह इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि BKRB राव एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति में सदस्य रहे थे। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अन्य तीनों समितियों के पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो यहाँ दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ना होकर के यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? किसके द्वारा? तो यह किया गया है 338 के द्वारा। सॉरी, ऑप्शन सी होगा, यहाँ ऊपर नीचे हो गया है। तो 338 का यानी कि ए के द्वारा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 जो है यह व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह जो है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह भी निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। यानी कि अनुच्छेद 21 में यह शामिल है। ऑप्शन मेनका गांधीवाद में यह संरक्षण प्रदान किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है कितने घंटे का? तो यह पाया जाता है 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच? तो भारत एवं चीन के बीच बनाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। और कारण क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह होगा ऋग्वेद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आज का जो ये पेपर है इसका लेवल थोड़ा मतलब मीडियम है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है।
और बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन ये रिवीजन के पर्पज़ से ये बनाया गया है, तो इससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी भले दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों से कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो यहाँ पे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आगे के जो टेस्ट बनाए जाएंगे वो उनका लेवल थोड़ा और हाई रहेगा, तो इसको इसी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं प्रश्न में, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही सारे फैक्ट जो होते हैं वो दिमाग से जब हमारे स्किप करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में वो याद नहीं आते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो रिवीजन के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार जो हैं विश्वामित्र हैं, और यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? तो यह पुराणों के संकेतक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम इस प्रकार है। तो चारों जो युग हैं वह हैं कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करना है यहाँ पे। तो प्रदोष जो हैं यह अवंती के राजा हैं। उदयन जो हैं यह वत्स और प्रसेनजीत तो कौशल और अजातशत्रु तो यह मगध। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पे जो है नंद का शासन था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? किस पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है? तो यह तालाब। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा इसमें से कथन है सही है? तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यह यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी तीनों जो ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? कौन सा इसमें से सही क्रम है? एक मिनट। हाँ, तो नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण जो है यह सही क्रम है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस जो है यह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? किसने किया? तो यह किया गया अर्नीज नेस के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनले ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं किया जा सकता, चौथा गलत है, तो 1 2 3 सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 21 जो है वह व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो 3 माह तक रखा जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ICCPR के अनुच्छेद को सुरक्षित किया गया है किसके तहत? तो यह सुरक्षित किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ICCPR का जो मतलब है वह है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अनुच्छेद 24 जो है वह बाल अधिकार को सुरक्षित करता है। ऑप्शन
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कौन सा इसमें से सभी को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार सबको प्राप्त है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो यह बैठक जो होगी यह होगी सामान्य विधेयक पर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक और धन विधेयक पर यह बैठक नहीं होती, ऑप्शन वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर ये संयुक्त बैठक नहीं होती, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? कब अधिनियमित हुआ था ये एक्ट? तो 1871 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो यह किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? कौन सही है इसमें से? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो यह हो सकती है 12, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है यह पंतनगर है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है कहाँ से? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है किससे? किससे था? तो यह संबंध था पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वह है समवर्ती सूची का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 1956 तक चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो 1969 से 74 तक इसका कार्यावधि था, और छठी पंचवर्षीय योजना तो 1980 से 85 तक। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2, 3, 4, 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही कूट वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई होती है कहाँ कहाँ? भारत में सिक्कों की ढलाई होती है तो यह होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकृत है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्माण में निम्न में से कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित हैं? अपना उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। तो पॉइंट है, सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट है, नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग। थर्ड है, जल बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना। और चौथा पॉइंट है, सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। 1, 2, 3 जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। फेदोमीटर तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर तो वायुमंडलीय आर्द्रता, और अल्टीमीटर तो ऊंचाई मापी जाती है। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो होता है वह पॉलीग्राफ होता है। गायरोस्कोप जो है
गायरोस्कोप जो है वह घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। और पायरोमीटर, तो पायरोमीटर जो है यह उच्च ताप मापने का यंत्र है। और काइमोग्राफ जो है यह शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी के तीनों पॉइंट का जो मैंने बताया है उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम जो है वह जाना जाता है जड़ता का नियम के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने बताया था ये? तो यह बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो यह परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? तो ये अवरक्त तरंगे होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो एक जैसे बल्बों को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों या फिर दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों? किस क्रम से जोड़ने पर ज़्यादा उजाला होगा? तो दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, इससे ज़्यादा उजाला होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 68 का जो सही आंसर होगा, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो यह दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है यह है आणविक भट्ठी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो यह विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1908 में हंगरी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक यानी कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अब सुमेलित करना है, परमाणु शक्ति केंद्र और स्थित वाला राज्य कहाँ पर ये स्थित है? तो कलपक्कम जो होगा यह होगा तमिलनाडु, नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा जो है यह गुजरात में है, ट्राम्बे जो है यह महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? तो यह परत लगाई जाती है सिलिकॉन की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो यह आविष्कार हुआ था जेम्स पकल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे? तो यह मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह जो खोज की थी यह की थी चैडविक ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? शून्य आवेश जो है वह किस पर होता है? तो यह होता है न्यूट्रिनो पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कौन सा तत्व है यह? तो यह है सल्फर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? किसकी सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है।
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान मतलब गाढ़ा है, सबसे अधिक गाढ़ा कौन सा है इसमें से, तो शहद जो है या सबसे अधिक इसकी श्यानता सबसे अधिक है, यानी कि गाढ़ापन इसका ज़्यादा है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बियर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा तत्व है, तो यह है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो यह जो अभ्यारण्य है वह है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो यह जो क्षेत्र है वह है गाजियाबाद, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो यह शासन जो है 10 बार लागू हो चुका है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की थी, तो यह जो चीनी मिल स्थापित हुई थी यह देवरिया में स्थापित हुई थी, देवरिया के प्रतापपुर में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी कांड के किस क्रांतिकारी को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, तो यह फांसी दी गई थी रोशन सिंह को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई, तो यह स्थानांतरित हुई थी 1921 में, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह कौन सा बहुलक है, तो वह है टेफलॉन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू, माल्टोस माल्ट और फार्मिक अम्ल तो लाल चीटी। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है ना कि दही में, दही में जो होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है, इसका जो सही आंसर होगा, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा इसमें से सत्य है, तो RDX एक विस्फोटक है, यह सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण क्या है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए पौधों को उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अदरक जो है प्रकंद होता है, प्याज का मांसल पर्ण होता है, आलू मूल नहीं, आलू का तना खाने योग्य होता है, रूपांतरित तना होता है इसका, तो नारियल जो है भ्रूणपोष बिल्कुल सही है, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से किसमें ऐसी जातियां हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, किसमें है, तो नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ सब बनाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वह थे जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लेकिन ये प्रस्ताव जो है पास नहीं हो पाया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में जो है 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, किसके द्वारा, तो यह अनुच्छेद 122 के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, कटौती प्रस्ताव का, तो यह बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किससे, तो यह न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, कब मनाया गया था, ये क्या मनाया गया था, 13 मई 2002 को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, किस रीति से करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी,
तो यह संवीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? यह विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त फर्स्ट के। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? किस शिलालेख से ये जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है दसपुर शिलालेख से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ सम्राट है, दूसरी तरफ बिरुद यानी कि उपाधियां जो उन्होंने धारण किया था। अशोक, तो अशोक का प्रियदर्शन हो जाएगा। समुद्रगुप्त, तो इनका प्रक्रमांक। चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त जो है यह कर्मादित्य। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन सी में 2 1 4 3। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो यह बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इस पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसके समय में मामल शैली का विकास हुआ था और ये मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया है, जो कि इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो हिस्सा नहीं था वह था चोल। बाकी गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इसमें भाग लिए थे, जबकि विजय जो हुई थी यह गुर्जर प्रतिहार की हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें जो शामिल नहीं थे वह थे चोल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब हुआ था यह? तो यह 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? किसने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन थे? तो यह थे लोधी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है यह अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? इसने किया था, तो यह किया था कविंद्राचार्य ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है शांत घाटी में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। और साइलेंट वैली जो है यह केरल में स्थित है और फ्लावर वैली जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण है वह है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वह है वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 2002 में पारित हुआ था। 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया इसके द्वारा? तो यह 2003 में चेन्नई में किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। प्लेग जो है तो यह पशुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया तो मच्छरों से फैलता है। और बेरी तो विटामिन B1 की कमी से होता है। और टाइफाइड तो यह आंत को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्लीहा या तिल्ली प्रभावित होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित है? कौन सा इसमें से कवक जनित है? तो
गंजापन जो है यह कवक जनित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वो हो सकते हैं। कौन कौन सा इसमें से लिया जा सकता है? तो रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार, कुछ भी इसमें से लिया जा सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि चारों को डीएनए परीक्षण हेतु नमूने के रूप में लिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है यह एक स्टेरॉयड है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें? तो फेरोमोन्स जो है या पक्षियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ, सॉरी, फेरोमोन्स जो है वह कीटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में तो यह सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी को लाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो जो है यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये सही है परंतु आर गलत है। जरूर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम फॉलो नहीं हुआ था, इसके लिए युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। फिर दूसरे नंबर पे है सरनाल का युद्ध, दूसरे नंबर पर होगा सरनाल का युद्ध। तो सरनाल का युद्ध जो हुआ था यह 1572 में हुआ था। और फिर होगा धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1658 में। और फिर उसके बाद में हुआ, सबसे बाद में होगा जजाऊ का युद्ध। तो जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1707 में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? किसने किया था चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ? तो हुमायूं ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? तो तोड़ी राग गाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? कौन कौन थे ध्रुपद गायक? तो तानसेन और हरिदास थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। आलमगीर नामा तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। तबकाते अकबरी जो है इसे निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। और चहार चमन जो है यह चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा लिखित है। और इकबाल जहांगीरी तो यह मुअत्तमद खां के द्वारा लिखित है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट से चुनिए। इनको सही कालानुक्रम में स्थापित करना है। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वह था 1605 से 1627 था। तो सबसे पहले जहांगीर होंगे, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वह था 1719 से 1748 तक। उसके बाद होगा अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का जो है 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली भारत आया था। तो वो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और फिर होगा बहादुर शाह सेकंड जो है 1837 से 1857 ईस्वी तक थे। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3 2 1 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव दोनों ऑप्शन में जो चारों भाइयों ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु
कितनी निर्धारित की गई थी, कितनी निर्धारित की गई थी ये, तो 14 जो है यह लड़कियों के लिए और 18 वर्ष जो है यह लड़कों के लिए थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह अधिनियम जो है यह 1929 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है वह जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो था वह 1909 में आया था। इसे ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है यह 1909 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो यह संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रहे 140 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। आज आप लोगों को ये प्रश्न जो है बहुत इजी लगेंगे, बट कोई नहीं, रिवीजन के बेसिस पे ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। कल से जो है पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।